कुतना और जितने भी बड़े महानुभाव और जितने युवा साथी यहाँ पधारे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी आज क्षत्रिय रावत महासभा गुजरात की ओर से तो कैलेंडर का आयोजन रखा गया है और उसमें मुझे भी आपने सम्मिलित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार आप सभी का। और आप सभी के विचार मैंने जाना है और आगे हमेशा आप सभी के साथ हूँ और हमेशा रहूँगा। हम आपके साथ खड़े हैं और आप हमारे साथ खड़े हैं, लेकिन हम कहाँ तक हम आगे बढ़ पाए हैं, कहाँ तक हम क्या किया है क्या नहीं किया है और कहाँ तक हमें जाना है, कहाँ हमारी मंजिल है और कितना हम कर सकते हैं समाज के लिए और समाज कितनी रुचि लेती है हमारे साथ। और व्यक्तिगत कार्य के लिए नहीं, एक सामाजिक सौहार्द है, हमारा समाज का मान सम्मान और गौरव है, स्वाभिमान है। और स्वाभिमान हर व्यक्ति का होता है, हर एक सदस्य का होता है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि गुजरात की रावत समाज, रावत राजपूत समाज, जो भी आप समझो, जिस भी भाषा में आप समझो, लेकिन समाज का स्वाभिमान मान सम्मान है और उसको जानना समझना और उसकी कर्तव्य का निर्वहन करना वो आप सभी का परम कर्तव्य है। और समाज के मान सम्मान और गौरव और उसकी गरिमा बनी रहे, समाज का हर एक व्यक्ति का वो कर्तव्य है। और आप सभी को, जितने भी युवा साथी हैं, भाई बहन हैं, आप सभी को इस पर रुचि लेनी चाहिए। रही बात हमारा राजस्थान से आप लोगों का जुड़ाव, कहाँ था, कब था, क्यों और अब कहाँ है हम, वो सभी जानना, उसकी गहराई तक जाना, वो सभी जो भी व्यक्ति, जितने भी भाई बंधु इसमें रुचि लेते हैं, वो भी आप लोगों के लिए जो भी जानकारी साझा करते हैं, तो आप सभी को इसमें रुचि लेने की जरूरत है। समाज के इतिहास को जानने की जरूरत है। आप क्या हो क्या नहीं हो, खुद को समझने की जरूरत है। मैं कुछ बोल के जाऊं, मैं आपको कुछ समझा के जाऊं, आप यहाँ से बाहर निकल कर उस चीज़ को भूल जाओ, सुना का अनसुना कर कर, या फिर केवल आप लोगों को दिखाने के लिए अगर आप कुछ चीज़ को उसको प्रमोट करते हैं तो वो आपकी भूल है। क्योंकि आप लोग समाज के लिए अगर आए, सबसे मूल्यवान होता है समय। समय किसी के पास नहीं है। अगर आप समय व्यक्त करके आप अगर यहाँ समाज के अंदर पधार रहे हैं, जो सामाजिक विचार हैं, अगर आपके माध्यम से समाज के अंदर ना पहुँचे, समाज के 5 लोगों तक ना पहुँचे, तो आपका यहाँ आना व्यर्थ है। आप लोगों को यहाँ आना सार्थक तभी होगा कि जो भी सामाजिक विचार हैं, सामाजिक रुचि है, वो समाज के जन जन तक पहुँचे, समाज प्रगति करे, तो समाज का उत्थान तभी होगा कि समाज के हर एक व्यक्ति को इसकी जवाबदारी लेनी पड़ेगी। कोई 2-5 लोग उसकी जवाबदारी, उसकी जिम्मेदारी लेके समाज का उत्थान नहीं कर सकता। हर एक व्यक्ति को जुड़ना पड़ेगा, जितना भी समय है वो समाज के लिए दें। और समाज के अंदर जितनी भी कमियां हैं, जो भी है, वो हम सभी को मिलकर उसको सुधारना पड़ेगा। किसी एक व्यक्ति से कोई कमी दूर नहीं होगी कि मेरे बोलने से मैं बोल दूं कि चलो ठीक है आज ये सब दूर हो जाएगा, लेकिन वो स्वयं को आप सुधारोगे, आप अपने परिवार से शुरुआत करोगे, तभी जाके वो चीज़ स्वाभाविक रूप से हमारा जो भी कार्य है वो सार्थक तभी होगा कि आप लोग सभी अपना अपना इसमें योगदान देंगे। सामाजिक संगठनों से जुड़ना नहीं जुड़ना वो एक व्यक्तिगत विषय होता है हर एक व्यक्ति का। कई सारे भाई बंधु हैं अलग अलग एरिया से, चाहे महसाना हो, चाहे इधर हो, हिम्मतनगर हो, जितना भी अपने एरिया में जहाँ समाज है, काफ़ी सारे युवा साथी हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से किसी माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं। लेकिन जहाँ हम जो भी जानकारी है, समाज की सार्थक जो भी इतिहास है, जो भी साहित्य है, हम वहाँ सार्वजनिक करते हैं। लेकिन वहाँ जहाँ तक हमें ज्ञात है कि वो तो बहुत कम लोग हैं उसको अपने अंदर उतार पाते हैं, उस जानकारी के बारे में विषय में जानकारी ले सकते हैं। लेकिन ये नहीं है, क्योंकि जो लोग यहाँ से आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो भी लोकल में बेस पर आप लोगों के लिए, आपकी मान सम्मान स्वाभिमान के लिए जो भी लड़ रहे हैं, तो कहीं कहीं आपका कर्तव्य होता है उनका सहयोग करना। आप 1-2 कार्यक्रम में आकर आप हताशा होकर बैठ जाते हैं, तो इस तरीके से सामाजिक उत्थान नहीं होता है। आप किसी का जो मनोबल होते हैं, कोई कई सारे लोग हैं समाज के अंदर जो मनोबल को डाउन करते
करते हैं। डाउन करने की जगह आप, अगर आपके पास सच में आप समाज के हित से हैं, तो आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए कि समाज के लिए आप जो भी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, आप इससे बेहतर कर सकते हैं, हम आपका सपोर्ट करेंगे। इसमें कहीं सर मैं कहना चाहूँगा कि जो भी मातृशक्ति है अपने ही गुजरात के अंदर, समाज के अंदर मातृशक्ति को भी इसमें रुचि लेने की जरूरत है। और हर जो भी भाई बंधु समाज से जुड़े हुए हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगी कि अपने घर से शुरुआत करें। जो भी मातृशक्ति है, जो भी युवा जनरेशन है, उनको मोटिवेट करने का कर्तव्य आप लोग अगर अपने घर से शुरुआत करेंगे तो वो ज़्यादा होगा। और जब तक मातृशक्ति भी बराबर की, जो बराबर की हमारी भागीदारी जो है किसी भी क्षेत्र में हो, अगर बराबर की हिस्सेदारी अगर मातृशक्ति भी बनती है, तो कोई भी समाज का उत्थान होने से, समाज का विकास होने से कोई भी हमें नहीं रोक सकता। लेकिन अगर हम एक दूसरे की खींचाखींची में लगे रहेंगे, हम किसी का मनोबल डाउन करते रहेंगे, तो कभी भी हमारे समाज का उत्थान नहीं होगा। 5 व्यक्ति खड़े होंगे, वो 2 साल 5 साल संघर्ष करेंगे, थक जाएंगे, फिर आगे उसका काम कभी भी समाज का उत्थान के लिए कोई खड़ा नहीं होगा। और यही कहीं कहीं परिस्थिति हमारे लिए बहुत ही भयानक है। और समाज से तो समाज के इतिहास से, समाज के अपने अपने मान सम्मान स्वाभिमान से तो विमुख हुआ ही है। कहीं कहीं दूरदृष्टि से देखा जा रहा है कि आने वाले समय में समाज कहीं धार्मिक और अपनी धार्मिक मान्यताओं से विमुख ना हो, उसका भी कर्तव्य आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। लोग क्या करते हैं, हर एक समाज अपने समाज के उत्थान के लिए काम करते हैं, लेकिन कहीं कहीं हम उनकी देखा देखी में हम उनके पीछे क्यों पड़े। हमारी समाज का, अपनी समाज का एक गौरव है, अपनी समाज का इतिहास है, हम अपने आप में सक्षम हैं, तो हम अपनी समाज के उत्थान के लिए काम क्यों ना करें। हम दूसरों को देखें या फिर किसी भी समाज के एक कोई जो रटा रटाया रास्ता है, हम उस पर क्यों चलें। हमारी खुद की बुद्धि, हम खुद अपने विवेक से काम कर सकते हैं, हम अपने। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, स्वाभिमानी से हमारे साथ रावत राजपूत समाज के जितने भी सामाजिक संगठन हैं, उनसे जुड़ना, वो नहीं जुड़ना, वो सभी एक निजी आपका सभी का विचार है। लेकिन हम खुद ये चाहते हैं कि हर एक तो अपने प्रदेश की, गुजरात के अंदर भी अपना एक क्रांतिकारी ऐसा संगठन हो जो गुजरात की अपनी लड़ाई लड़ने के लिए हर वक्त वो तैयार हो, अपने मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए वो हमेशा कर्तव्य पर हो। तो ये चीजें तभी हो पाएगी जब आप लोग सभी उनको सहयोग करोगे तभी। और रही बात संगठन में जोड़ने की, तो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा में मैं अपने कितने भाइयों को यहाँ से सदस्यता दिला चुका हूँ, वो आप सभी जानते हैं। जो लोग नहीं जानते वो उनसे संपर्क कर सकते हैं। जो भी गुजरात क्षत्रिय रावत महासभा गुजरात की अगुवाई कर रहे हैं, जो भी सभ्य हैं, वो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा में सदस्य बने हैं आजीवन के लिए। तो इनसे बेहतर लिए आपकी, इससे बेहतर क्या हो सकता है। जब भारत की जो संपूर्ण क्षत्रिय समाज की संगठन है, वो अगर आपको साथ में लेके चलने के लिए तैयार है, तो उसके बाद अगर आप नहीं चल पाते हो, तो वो आपका फिर भविष्य आने वाला बहुत ही अंधकार में होगा। और जो भी युवा साथी हैं, केवल दिखावे के लिए किसी भी सामाजिक संस्थान या फिर कोई भी सामाजिक चीज़ों का उपयोग ना करें, अपने जीवन में उतारे इस चीज़ को। हमें किसी को दिखावा करने के लिए नहीं बनना है, अपने मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए हमें खड़ा होना है, नहीं किसी को सामने वाले को दिखाने के लिए खड़ा होना है। आप खड़े हुए, चलो मैंने निकाली, मैं ये हूँ वो हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या हो, आपकी उपस्थिति ही दर्ज कराती है। आपके जो कर्म है वही सामने वाले को इतना एहसास दिला देगा कि आप क्षत्रिय हो, आप राजपूत हो, आप किसी से कम नहीं हो। अपने आप में सक्षम बने समाज, इस तरीके के कार्य सभी को करना चाहिए। काफ़ी सारे लोग हैं समाज के अंदर, मतलब इसमें रुचि लेने का कोई मतलब उनका एजेंडा नहीं है। काफ़ी सारे लोग हैं क्योंकि वो अपने आप में सक्षम है, चाहे धन से हो चाहे बल से हो। लेकिन हम चाहते हैं कि संपूर्ण समाज इस तरीके का सक्षम बने, लेकिन मान सम्मान के साथ सक्षम बने। पैसे तो हर किसी के पास है, लेकिन सामाजिक स्वाभिमान, सामाजिक सम्मान भी होना जरूरी है। आज के टाइम में हम आजाद भारत के अंदर रहते हैं कि लोग बोलते हैं कि क्या किसी जाति समाज समुदाय से क्या मतलब है, मतलब पढ़ना लिखना सब चीज़ें जरूरी है। हम मानते हैं शिक्षा जरूरी है, समाज के अंदर शिक्षा जरूरी है। शिक्षा के साथ साथ सामाजिक ज्ञान, सामाजिक मान सम्मान वो भी जरूरी है। आप शिक्षित हो, लेकिन आपके सामाजिक मान सम्मान को अगर आपको कहीं वहाँ टोका जाए और सामाजिक मान सम्मान को ठेस पहुँचे, तो आपका शिक्षण भी बहुत ही वहाँ कहीं काम नहीं आएगा। आपको कहीं ऐसा एहसास होगा कि यार हम कौन सी जगह हैं, हम अपने समाज के साथ जुड़े हुए हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जो इस
चीज़ों को इग्नोर भी करते हैं, कई जो काम करते हैं उनको मतलब गलत रास्ते चलाने का भी काम करते हैं।